दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। यहाँ के चैतालय में वीर प्रभु विराजमान हैं। उनका ध्यान करते हुए नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। चैतालय में विराजमान वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपनी बात प्रारंभ करें एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि कहानी शब्द स्वयं बोल रहा है। क हानि यानी किससे हानि और क्या हानि, ये बताते हैं किससे कहानी। आज के मोबाइल युग में जो केवल मात्र कार्टून बना के छोड़ देते हैं और पूरी जिंदगी उनकी कार्टून ही बन जाती है। कार्टून जानते हो ना, जिसके अंदर माल भरा जाता है वो कार्टून। ऐसे कार्टून बन जाते हैं। दादी माँ और नानी माँ की वो कहानियाँ, पंचतंत्र की वो कहानियाँ कहाँ चली गई पता ही नहीं है। अभी मैंने उस दिन बोला था बाल दिवस पे कि मुझे लौटा दो वापस मेरे वो बारिश का पानी, कागज की किश्ती और वो बारिश का पानी। भले ही तुम ले लो मेरी जवानी, लेकिन बचपन की वह यादें निश्चित रूप से हमारे लिए, चाहे आईपीएस में जाके वह पुलिस में इंस्पेक्टर बन जाए, चाहे आईएएस में ऑफिसर बन जाए, लेकिन फिर भी वो कहानियाँ उसको याद रहती है कि कभी पीपल के पेड़ या नीम के पेड़ के नीचे बैठ के हमने यहाँ पर कहानी सुनी थी। आज भी ऐसे ही बहुत सारे इंसान एक जगह जमा हो गए और एक तरफ जानवर, वो भी संख्या में काफ़ी थे, लेकिन इंसान तो अपनी सेकी खुद झाड़ता है। हमसे महान कोई नहीं, हमसे महान कोई भी नहीं है, इंसान सबसे ज़्यादा महान है। जानवरों ने कहा आप महान है तो ये तो बताओ कैसे महान है। आप अपने आप में अपनी मुठ से ही अपनी बहुत झाड़ रहे हो। तो पंचतंत्र में आता है कि एक इंसान ने कहा सुनो, हम आपसे महान हैं क्योंकि हमारी आँखें बहुत सुंदर है और हम आँखों से बहुत दूर तक का देख लेते हैं। बस इतना कहना था। जानवरों के समुदाय में सोचा बात तो सही है, इनकी आंखें सुंदर है, लेकिन तभी हिरण उछलकर आगे आया। कैसे कह सकते हैं इनकी आंखें सुंदर है, इनसे अच्छी आंखें तो मेरी है। तभी तो लोग क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल मृग नयना। हिरण की आंखों से उपमा दी जाती है इंसान को भी, फिर कहाँ से बड़े आगे आया। तो इंसानों का नंबर, अरे जानवरों ने तो अपन को जवाब दे दिया टकासा, ये जानवर ही हमें अब तो सिखाने लगे हैं। फिर बोला कि अब बताओ, बोले हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम सुरीला गाते हैं। लता मंगेशकर हो चाहे अनुराधा पौडवाल हो, हम बहुत बढ़िया गाते हैं। बस इतना सुनना था। कोयल कूदते हुए आई
और अनुराधा हो चाहे रविंद्र जैन हो, उनकी भी कोकिल कंठ बोलते हैं, कोयल जैसा कंठ है इनका, ऐसा यानी कहा जाता है। तो इसलिए आवाज़ में भी आप लोग हमसे अच्छे नहीं। उसके बाद में आया कि बहादुरी में, हम बहादुरी में बहुत आगे हैं और खूब बहादुरी के काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, और इस प्रकार से बहादुरी में हम सबसे आगे। तभी उनमें से निकल के आया शेर, और माँ भी कहती है शेर जैसा बेटा है मेरा, बहादुर है, यह किसी का भी, इसके सामने कोई नहीं आ सकता, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आगे आया पहलवान, एक पुरुषों में से निकल के, मैं बल में मुझे कोई आज तक हरा नहीं पाया। उधर से जानवरों के झुंड में से हाथी आया, बोले बता दें क्या, आप तो कह रहे हो कि हिला नहीं पाया, खाली हमारी सूंड ही काफ़ी है, एक सूंड में घुमाएंगे कहाँ जाओगे पता नहीं है, इसलिए अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। इंसानों को अपना पाला हारता हुआ नजर आया। तभी उनमें से एक सुंदर सी स्त्री, बिल्कुल 16 वर्षीय, बोले इंसान जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं होता है। बिल्कुल इंसानों में सुंदरता सबसे ज़्यादा होती है। तभी उधर से मोर निकल कर आया और मोर ने कहा हमारे पंख जो है वो बहुत सुंदर, और मोर की उपमा, जब मोर नृत्य करता है तो सारी सुंदरताएं फीकी हो जाती है उस मोर के आगे। इस तरह से आगे भोजन के लिए कि हमारा भोजन व्यवस्थित है, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, ये सब व्यवस्थित है। अब जानवरों में क्या जवाब आए, बोलो। लेकिन एक हंस आगे आया, सुनो, आप लोग हर चीज में मिलाकर खाते हो, मेरा जैसा पेवर या पेवरटी कोई भी नहीं। बोलो, आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग दूध पीते हो? कोई हाथ तो उठाए कि हाँ हम दूध पीते हैं। कौन पीता है दूध, बोलो। कोई नहीं पीता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज डोंडरगढ़ में यही प्रश्न पूछा था, प्रवचन यहीं से शुरू किया था। चंद्र की डोंडरगढ़ में सारे बच्चे खड़े कर दिए हाथ, हम दूध पीते हैं, हम दूध पीते हैं। इंसान खड़े कर दिए, हम दूध पीते हैं। लेकिन आचार्य श्री जी ने बोला दूध कोई नहीं पीता है, दूध कोई नहीं पीता है। दूध कौन पीता है, बोलो धर्मेंद्र भैया। हंस में नीर क्षीर पैनी दृष्टि, इसीलिए उसको बोला नीर और क्षीर, क्षीर यानी दूध, वह दूध का दूध और पानी का पानी। आप एक पात्र में उसको दूध दे दीजिए, जिसको आप दूध बोलते हैं, उसमें से वह दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी आपका उसी पात्र में रह जाएगा, क्योंकि उसकी चोंच में ऐसा रसायन होता है जिसके माध्यम से केवल मात्र इस संसार में एक ही प्राणी है जो दूध पीता है। बाकी मुनि महाराज जी भी पानी मिलावा दूध पीते हैं, पानी मिलावा दूध पीते हैं। समझ में आई? तो हंस ने कहा कि हम जैसा भोजन आप लोग हर चीज में, आचार्य श्री जी हमारे कहते हैं हम दोनों तो नमक खाते ही नहीं है, बहुत अच्छा भोजन बनाते हो और ऊपर से मिट्टी मिला खाते हो। नमक क्या है? मिट्टी है, और बिना नमक का भोजन आपको रुचि नहीं, क्योंकि बचपन से आपकी आदत वैसी पड़ गई। गाय जो दूध दे रही है वो दूध आपको भाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मीठे मिला के पीने की आदत हो गई। इस सब चीज में हर इंसान मिलावटी राम है। आप बाजार में कोई मिलावट करे तो उसको तो पकड़ लेते हो, और खुद मिलावट करते उसको कोई नहीं पकड़ता है। और वो मिलावट भी ऐसी जो मिलावट आपके लिए जहर है। अब तो विज्ञान भी कह रही है कि सफ़ेद जहर में आपके नमक, शक्कर और मैदा ये जहर है। फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। आगे चलते हैं।
अब त्याग की बात आई कि त्याग में हम सब आगे हैं। इंसान महान क्यों? क्योंकि हमारा जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता है। उधर से गौ माता आती है, बोलती है आपका त्याग क्या होगा? अरे आप तो जितना लेते हो उसका 1% भी त्याग नहीं करते हो, लेकिन मैं भूसा खाती हूँ और अमृत जैसा दूध देती हूँ। ये गौ माता का त्याग ऐसा ही त्याग है, इसलिए त्याग में भी आप महान नहीं हैं। अब तो पूरे के पूरे ही हारने की कगार पे डिबेट चल रही है। इधर इंसानों की कतार और उधर जानवरों की कतार में फिर से आया, सुनो हम बांट बांट कर खाते हैं। इंसानों ने कहा हम सब बांट बांट कर खाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी भोज होता है तो अकेले नहीं, सबको प्रीति भोज कहा जाता है, स्वरुचि भोज कहा जाता है। तभी एक कौवा आया काँव काँव करता हुआ, बोले सुनो मैं कभी भी अकेला नहीं खाता, मैं पहले पेड़ पे काँव काँव बोलूंगा फिर नीचे उतरूंगा यदि कोई चीज होगी तो। इसलिए हमारी बिरादरी में अकेला तो कोई चीज खाई नहीं जाती, हम तो सबको आमंत्रित करके और फिर खाते हैं। उसके बाद में स्वाभिमान की बात आई कि इंसान स्वाभिमान भक्त होता है। बोलो कुछ नहीं, जिस थाली में खाते हो ना उसी में छेद करता है। आदमी अपने ही बोझ को चूना लगा देता है, जो नोट की दे रखा है उसी को चूना लगा के आगे बढ़ जाता है। जो सेठ उसको काम पे रखा हुआ है उसी को लगा देते हैं। फिर भी उस स्वाभिमान में अपने आप को आगे बोल रहे हैं। लेकिन श्वान को कभी देखा है? कुत्ता ऐसा स्वामी भक्त होता है कि बस एक बार किसी की रोटी का टुकड़ा खा लिया तो जीवन भर धूम हिलाता हुआ उसके आगे पीछे रहता है। इस प्रकार से स्वाभिमान में भी वो आगे नहीं आ पाया। तभी बोले हम परिवार के साथ रहते हैं। आज बोल रहे थे ना मनोज भाई यहाँ के कि महाराज जी मकान कैसा लगा? मगर मकान तो उसको कहते हैं जहाँ परिवार रहता है, और निश्चित रूप से ये लोग भी परिवार के साथ में रहते हैं। एक ईंट गारों के नाम, ईंट गारों का जो ढांचा है उसका नाम मकान हो सकता है, लेकिन घर घर वो होता है जिसमें परिवार निवास करता है, प्रेम जहाँ पर रहता है। अभी इसी की बात आ रही है। तो परिवार के साथ रहते हैं। एक सुअर या एक सूकरी अपने 10-15 बच्चों के साथ आई, बोले तुम्हारा क्या परिवार होगा? मेरा परिवार देखो, हम एक साथ रहते हैं। सुअर ने भी जवाब दे दिया कि हमारा परिवार देखो, हम एक परिवार के साथ में एक के पीछे एक कतारबद्ध चलते हैं। अब पूरे के पूरे हारते हुए नजर आए। तब लास्ट में सबने इंसानों ने सोचा अब किस चीज़ में महान है। तब एक प्रबुद्ध वर्ग के एक व्यक्ति ने बोला सुनो इनसे जीतना तो ये बोलो कि हम प्रेम में महान हैं, हमारा जैसा प्रेम आप लोगों में नहीं है। तब एक ने बोला कि हमारा प्रेम आप लोगों से बढ़कर है, हम प्रेम में महान हैं। तब जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा सुनो वैसे तो हम जीत चुके हैं और प्रेम में भी हम आपको दे देंगे, लेकिन हम आपको इसमें जिता देते हैं, हम आपको इसमें जिता देते हैं। कई बार हार में भी जीत होती है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम इसमें जिता देते हैं, लेकिन कब तक? जब तक इंसानों में प्रेम रहेगा तब तक तो आप जानवरों से जीत में हैं, और जिस दिन इंसानों में प्रेम खत्म हो जाएगा उसी दिन आप जानवर से भी गए बीते हो जाएंगे, जानवर से भी गए बीते हो जाएंगे। बस प्रेम में आपको हम जिता सकते हैं। इस प्रकार से जब बाहर निकले तो सभी जानवर बहुत खुश थे कि आज अपनी जीत हुई है और अपन को प्रेम से अब आगे रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि ये लोग रहें। 4 चीजें ऐसी होती है, 4 बातें रोज करता हूं। कल भी मैंने बोला था कि प्रेम दिखाना, प्रेम करना, प्रेम पाना और प्रेम देना, ये 4 शब्द कल लिए थे। और परसों लिए थे ट्रस्ट वाले कि ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग और थैंक्स। ये आज अपन लेते हैं 4
कि 4 बातें या 4 चीजें ऐसी होती है जो यदि टूटती है तो आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। जो टूटती है तो आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। सबसे पहला दिल। दिल ऐसा है कि टूटता है तो आवाज नहीं लेकिन दर्द। दूसरा है वचन। वचन भी, दिए हुए वचन यदि कोई तोड़ देता है तो आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। और तीसरा है विश्वास। आप विश्वास किसी का है आपके ऊपर और उस विश्वास को यदि तोड़ दिया जाता है, आवाज नहीं लेकिन दर्द है, वो भयंकर होता है। हमेशा हमेशा के लिए वह दर्द बना रहता है। और चौथा जिसकी बात आपके सामने मुझे करना है और वो है रिश्ता। रिश्ता, रिश्ता भी मजबूत जब तक बना है तब तक तो ठीक, लेकिन जिस दिन रिश्ता टूट जाता है बस उस रिश्ते की आवाज नहीं लेकिन दर्द बहुत कम। यहाँ पे देख रहा हूँ धागों के बनने के लिए रुई के बंडल तैयार कर चुके हैं। आज पाटनी जी के वहाँ भी लेके गए थे ये लोग चरण के लिए कि हमारे आपके चरण पड़ जाएं, तो उसमें भी तो वहाँ देखा जैसा लगा कि कोई फॉरेन में तो नहीं आ गए, वो ऊपर से घूम रहे हैं पूरे। तो इस प्रकार से वो कॉर्न जो होती है जो धागे की, उसमें धागा बनता है। ध्यान रखना, कोई धागा यदि 100 मीटर का है, सुन रहे हो हमारे पीछे यहाँ के कार्यकर्ता लोग, कोई धागा 100 मीटर का है और उसमें गांठ लगा दो, बोलो 101 मीटर का हो जाएगा? 101 मीटर का हो जाएगा या 99 का रहेगा? वो 99 मीटर का या सेंटीमीटर का हो जाएगा। 2 गांठ लगा दो और छोटा हो जाएगा। जितनी जितनी धागे में गांठ लगाते जाओगे धागा उतना उतना छोटा होता जाएगा। अपने रिश्तों में भी जितनी जितनी गांठ बांधते जाएंगे जीवन में उतना उतना ही खटास बढ़ता जाएगा। आपका प्रेम खत्म होता हुआ चला जाएगा, प्रेम छोटा होता हुआ चला जाएगा। रहीम दास जी तो कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये चारों चीजें, चाहे दिल हो, चाहे वचन हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे विश्वास हो, ये स्टिकर की तरह है। एक बार स्टिकर चिपक गया, अब स्टिकर यदि उतरेगा तो उसका गम, उसका चिपकन कम हो जाएगी, कम हो जाए। अब दोबारा चिपकाना चाहो, बोलो, नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। देखो हमारे महेंद्र जी भी, इसलिए उसको चिपकाना चाहते हो तो एक बार यदि जुड़ गया है उसको जुड़े रहने दो, तभी हमारा यह प्रेम बढ़ता हुआ प्रेम होगा। लेकिन क्या करें, आजकल की स्थिति ऐसी होती है कि चंद अर्थ के खातिर भाई भाई का प्रेम, सबसे बड़ी जड़, झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन, ये 3 हैं झगड़े की। आप देख लीजिए तो जड़ यानी अर्थ, उसको जड़ बोला हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने। जानवर उसको नहीं खाएगा, जानवर तो भूसा ही खाएगा, लेकिन इंसान, इंसान अपने ही भाई का हत्यारा बन जाता है, अपने ही पिता का द्वेषी हो जाता है, अपने ही पिता को अलग करने की सोच लेता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी दृष्टि परमार्थ की ओर नहीं है, पदार्थ की ओर है। उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा नहीं, केवल मात्र यह नश्वर जो जड़ है उसका मूल्य है। इस प्रकार से आचार्यों ने कहा है यदि अपने प्रेम को बढ़ाना चाहते हो तो एक दूसरे से के करीब आना सीखो, एक दूसरे के अदब से बात करो, एक दूसरे का प्रशंसा करना सीखो, एक दूसरे को धन्यवाद देना सीखो। घर परिवार में प्रेम का, भाईचारा का,
परिवार करना है। और जिस घर में प्रेम होगा तभी समाज में प्रेम होगा, समाज में प्रेम होगा तभी नगर में प्रेम होगा, और नगर में प्रेम होगा तभी तो राष्ट्र के प्रेम की बात कर सकते हैं, अन्यथा किस प्रेम की बात कर सकते हैं। और ईश्वर कभी भी हमें ये नहीं कहता कि आप एक दूसरे से द्वेष करें। आप देख लीजिए, कोई भी धर्म हो, सब धर्मों की बात एक ही होती है। कल भी हमने की थी, आज भी आपके सामने करते हैं कि आप देख ली, मंदिर है ना, मंदिर, उसकी स्पेलिंग बोलो, मंदिर की स्पेलिंग MANDIR, कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर हैं। अब मस्जिद की स्पेलिंग बोल लो, मस्जिद की स्पेलिंग बोलो, MASZID, यही मस्जिद की होती है। कितने अक्षर है बोलो? मंदिर के स्पेलिंग में भी 6 अक्षर है, और मस्जिद की, और आगे चल लेते हैं, चर्च की बोल लो, चर्च की स्पेलिंग बोलो, CHURCH, कितने अक्षर है बोलो? चाहे मंदिर में जाओ और चाहे चर्च में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, आपको पूरे वही। और मंदिर में जाते हैं या जैन मंदिर में गए, आपको वहाँ शास्त्र को बोलते हैं आगम। और बता देते, आगम, आगम के अंदर कितने अक्षर हैं? AAGAM, ठीक है, 5 अक्षर। गीता, हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? गीता, बोलो गीता में कितने अक्षर? GEETA, कितने अक्षर हुए? लो, चाहे आगम हो चाहे गीता। कुरान, कुरान में QURAN, कुरान। बाइबल, BIBLE, बाइबल। क्यों हम आपस में लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं? एक बार ऐसा हुआ, एक डॉक्टर साहब के पास में एक मरीज पहुंचा, और उस मरीज को मलेरिया था, और मलेरिया की इलाज क्या होता है? कुनैन। उन्होंने कुनैन की दवाई दे दी, कुनैन की दवाई दे दी, और बोला भैया ये दवाई खा लेना और तुम्हारा मलेरिया ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में एक मरीज और आया, वो मुस्लिम था, वो मुस्लिम था। तो बाहर में दोनों मित्र थे, दोनों ने बात की, क्यों भाई तुम? अरे बुखार आ गया, क्या करें? तो डॉक्टर साहब दिखा देते हैं। अच्छा, तो देखते हैं। तो बोला देखे इनको क्या देता है? वो हिंदू सोचता है इनको क्या देता है, देखता हूँ। अब वो गए अंदर, जो तो चाचा अंदर गए और उनको नाड़ी चेक की, देखी, और वैद्यराज जी ने उनको भी बोला कुनैन की आप ये काढ़ा बना के ले लो, और इसको पी लेंगे तो आपका मलेरिया या जो बुखार है वो ठीक हो जाएगा। वो हिंदू को, अरे मुझे भी यही दवा और इसको भी यही दवा। बोले भैया दोनों बीमारी एक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, उसने तुरंत अपने जो है ना परिचारक को बुलाया और बोला इनका थोड़ा सा ब्लड निकालो। 1 बूंद ब्लड लिया, उधर दूसरा बूंद उसका भी निकाला, 1 बूंद उसका भी। बोलो दोनों के रक्त में कोई फर्क है? चाहे हिंदू का रक्त हो, चाहे मुस्लिम का रक्त हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का रक्त हो, सबका एक रक्त है। तो फिर दवाई अलग अलग कहाँ से मिलेगी? सबकी दवाई एक है। बस आपको पाना, यदि लक्ष्य आपका एक होना चाहिए, मुक्ति का लक्ष्य है, मंजिल एक है। यदि संसार में ही भटकना है तो भटकते रहो, लेकिन मंजिल को पाना है तो आपको निश्चित रूप से एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से यह हमें प्रेम भाईचारा का पाठ आगे पढ़ते हुए चलता चला अंदर एक दूसरे से मिलजुल कर चलना है। अभी बोल रहे थे सर्वधर्म समन्वय, तो ये है ही हमारे यहाँ। तो जितने भी चाहे कृष्ण हुए हैं, कृष्ण की कर्मयुग, अहिंसा की, महावीर की अहिंसा बोलो, और बुद्ध की करुणा, कोई अंतर है क्या? बुद्ध की करुणा कहो, चाहे कंस का कृष्ण का कर्मयुग कहो, और चाहे महावीर की अहिंसा कहो, सबकी बात एक ही है। और चाहे राम की मर्यादा कहो, राम की मर्यादा भी वही है। ये सब हमें एक दूसरे से मिलजुल कर, जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ पूंजी है,
और वहाँ सब एक है, एकता है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सब कुछ होते हुए भी अपना नहीं। लेकिन आदमी केवल दूसरों से काम लेना जानता है, दूसरों के काम आना नहीं जानता। क्या हुआ? दूसरों से काम लेना जानता है, दूसरों के काम आना नहीं जानता। जहाँ दूसरों के हम काम आएंगे वहाँ प्रेम का संचरण होगा, और जहाँ अपने ही अपनी सोचेंगे वहाँ केवल मात्र और केवल मात्र स्वार्थ रहेगा। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना हो रहा है। 2 लाइन बोल के अपना कि हमें प्रेम मंत्र है, प्रेम ग्रंथ है, प्रेम ही संत है और प्रेम ही महामंत्र है। उस प्रेम को हम अंगीकार करें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।